नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिवालिक एग्जाम क्रैकर में। पिछले कल हमने किया था हिमाचल प्रदेश के दर्रे। हमने हिमाचल प्रदेश के दर्रों के एमसीक्यूज डिस्कस किए थे जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और उससे पहले जो वीडियो था उसमें मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के दर्रे याद करवाए थे। कौन सा दर्रा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है वो मैंने याद करवाया था विद निमोनिक टेक्निक्स। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हो और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हो क्लिक करके। तो पिछले कल हमने इसका पार्ट 1 डिस्कस किया था, आज हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, भावा पास से होकर कौन सी नदी बहती है? सतलुज, पिन नदी, ब्यास या चिनाब? तो आप लोगों को याद होगा कि जो भावा पास है वो किसको किससे कनेक्ट करता है? जो भावा पास है आपको किन्नौर को स्पीति से कनेक्ट करता है, ठीक है। और जो इसके यहाँ से होकर निकलने वाली नदी कौन सी है? वो है पिन नदी, ठीक है। जो पिन नदी है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से निकल के स्पीति डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। जो किन्नौर की हरी भरी घाटियाँ हैं वहाँ से ये एंटर करती है स्पीति की बंजर ज़मीन में, क्योंकि जो स्पीति है वो हिमाचल का ड्राइएस्ट प्लेस है। सबसे शुष्क प्लेस जो है हिमाचल प्रदेश का वो स्पीति है, ठीक है। और जो भावा दर्रा है उसके पास पिन ग्लेशियर है जहाँ से पिन नदी निकलती है और फिर ये पिन नदी स्पीति नदी में जाकर आगे मिल जाती है। पिन वैली नेशनल पार्क भी इसी नदी के किनारे है जहाँ पर स्नो लेपर्ड पाया जाता है, ठीक है। भावा दर्रे को पार करने के लिए आपको पिन घाटी जो है उसको क्रॉस करना पड़ेगा। जो भावा दर्रा है जब आप उसको क्रॉस करोगे फिर उसके बाद आप स्पीति वैली में एंटर करोगे। जो स्पीति वैली है मतलब किन्नौर से स्पीति में जब आपने एंटर करना है तो आप भावा दर्रे को क्रॉस करोगे। जो किन्नौर है वो पूरी तरह से हरा भरा है, काफ़ी उपजाऊ है वहाँ की जो ज़मीन है, लेकिन जब आप स्पीति में एंटर करोगे तो आपको पूरी तरह से रेगिस्तान दिखाई देगा, बंजर ज़मीन दिखाई देगी, ठीक है। जो भी ट्रैकर्स वहाँ पे जाते हैं वो पिन नदी के साथ साथ ही जाते हैं। जो भी रास्ता है वहाँ पे वो पिन नदी के साथ होके साथ गुजरता है। स्पीति का जो एरिया है वो काफ़ी बंजर है, लेकिन पिन नदी वहाँ के स्थानीय जीवन के लिए बहुत बड़ा वरदान है। और मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि किस तरह से आप भावा पास को याद कर सकते हो डिस्ट्रिक्ट के साथ रिलेट करके। तो मैंने ट्रिक ये बताई थी आपको कि किन्नू खाकर भाभी का फेस और भी ग्लो करने लगा। भाभा को हमने रिलेट किया था भाभी से और किन्नौर को हमने रिलेट किया था किन्नू से, ठीक है। अगर आपको पूरा डिटेल में इसका वो चाहिए, वीडियो चाहिए, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। किन्नौर जिले का कौन सा दर्रा तिब्बत जाने का सबसे प्राचीन मार्ग है? ये भी पिछले जो हमारा वीडियो हमने डिस्कस किया था लेक्चर, उसमें मैंने आपको बताया था। ये आपका रहता है शिपकिला, ठीक है। शिपकिला जो दर्रा है वो भारत और तिब्बत के बीच ट्रेड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दर्रा है। मतलब जो भारत और चीन में ट्रेड होता था पुराने प्राचीन समय से, वो इसी दर्रे के थ्रू होता था। जो शिपकिला जो दर्रा है उसको सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है। ये जो शिपकिला दर्रा है, इस दर्रे के थ्रू इंडिया और आज का जो चीन है, क्योंकि आपको पता है कि जो चीन है उसने तिब्बत को अपने अंडर कर लिया है, तो हम चीन बोलें या तिब्बत बोलें एक ही बात है। तो इंडिया और चीन के बीच नमक, ऊन, मसाले और सूखे मेवे का व्यापार होता था उस टाइम पे। यहाँ आम नागरिक नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ आईटीबीटी और इंडियन आर्मी के लिए ही ओपन रहता है। आपको पता है ये जो दर्रा है वो इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे है। तो आपको पता है इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है वो LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसको कहा जाता है, ठीक है। जो भावा पास है वो इंडिया और चीन के बॉर्डर पे है। एक और दर्रा है जो इंडिया और चीन के बॉर्डर पे है। और इंडिया का कौन सा? हिमाचल प्रदेश का किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। और लिपुलेख जो एक दर्रा है वो उत्तराखंड और चीन के साथ
बॉर्डर शेयर करता है। और नाथुला जो पास है वो कहाँ पे है, वो सिक्किम और चीन के साथ, मतलब चीन के साथ जो इंडिया के 3 सबसे इम्पॉर्टेंट दर्रे हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं, वो हैं एक भावा पास जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है हिमाचल प्रदेश में, दूसरा है लिपुलेख, बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रा है लिपुलेख, बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है, ये उत्तराखंड और चीन के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट दर्रा है जो पूछा जाता है वो है नाथुला पास। नाथुला पास जो है सिक्किम डिस्ट्रिक्ट में है। एक अरुणाचल प्रदेश में भी दर्रा है जो चीन के साथ बॉर्डर शेयर करता है, आप उसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज बारालाचा दर्रा किन नदियों के उद्गम क्षेत्र में स्थित है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा। जो बारालाचा दर्रा है वो सिर्फ चंद्र और भागा के नदियों के उद्गम क्षेत्र में ही स्थित है। यहाँ पे यमुना नदी, ब्यास नदी ये सब दिया हुआ है, ये गलत है, क्योंकि यमुना नदी जो है वो उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उसके बाद वो हिमाचल में सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में एंटर करके हरियाणा में चली जाती है, और वहाँ से आपको पता ही है कि जो दिल्ली है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ 2 ही रिवर्स हैं, चंद्रा और भागा। जो सूरजताल झील है वो बारालाचा दर्रे के नॉर्थ साइड में है, वहाँ से वो भागा नदी जो है वो नॉर्थ साइड की ओर ही बहती है। ठीक है, मान लीजिए कि एक सेकेंड, ये आपका बारालाचा पास है, तो यहीं पे आपका क्या है, आपको पता है ये होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो बारालाचा पास के नॉर्थ साइड में ही आपको भागा नदी का उद्गम स्थान मिलेगा, और वहीं से वो नॉर्थ साइड की तरफ ही निकलती है। ठीक है, फिर आगे जाके केलांग के पास कौन सा गांव है, तांडी गांव है, वहाँ पे चंद्रा और भागा का मिलन होता है, और उसके बाद वो बनती है चंद्रभागा नदी। ठीक है, और जब चंद्रभागा नदी बन जाती है उसके बाद वो आगे जाके चिनाब का नाम ले लेती है जब वो JNK में पहुँचती है। JNK में पहुँचने के बाद वो पाकिस्तान में एंटर हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। साच पास की जो सड़क है वो किस वर्ष पूरी तरह से मोटर योग्य बनी है, मतलब जो साच पास की जो सड़क थी वो कब पूरी तरह से बन गई थी, तैयार हो गई थी, रेडी हो गई थी गाड़ियों के आने जाने के लिए। तो जब ये बन के तैयार हुई थी वो था 2009। जो इसका काम था वो शुरू हुआ था 1962 में। इसका जो काम था 1962 में हुआ था शुरू, और ये बन के कंप्लीट जो तैयार हुई थी वो 2009 में हुई थी। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि साच पास जो है कहाँ पे पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का सबसे रणनीतिक दर्रा कौन सा है। हिमाचल प्रदेश का सबसे रणनीतिक दर्रा कौन सा है, रोहतांग, शिपकिला, साच या कुंजुम। तो यह तो आपको पता ही है, सॉरी आंसर शो हो गया, ये है शिपकिला। अब मुझे इसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि शिपकिला क्यों इम्पॉर्टेंट है, आपको पता ही है, मैंने पिछले भी लेक्चर में भी डिस्कस किया था और अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि जो शिपकिला है वो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और यहाँ पे आम जनता नहीं जा सकती इस दर्रे के पास, सिर्फ ये ITBT और इंडियन आर्मी के लिए खुला रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज लाहौल स्पीति जिले में कौन सा दर्रा स्थित है, रोहतांग, कुंजुम, शिपकिला या साच। तो जो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है उसमें कौन सा दर्रा है, उसमें है कुंजुम दर्रा। ट्रिक क्या बताई थी मैंने, जूम, और लाहौल स्पीति सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो जूम करके हमने देखा लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट को, क्योंकि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट जो है वो एरिया वाइज हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, और जूम करके कोई भी चीज़ है वो बड़ी दिखती है, तो इस तरह से हम उसको रिलेट करेंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जिस क्वेश्चन को मैंने डिटेल में डिस्कस कर लिया है मैं उसको दोबारा से यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगी, तो आप जो बच्चे बार बार देख रहे हैं इस वीडियो को उनको रिवाइज हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं देखी है वो पहले पुराने वाली वीडियो देख ले ताकि आपको हेल्प मिल सके आंसर देने में। नेक्स्ट इज कुंजुम दर्रे के पास कौन सा प्रसिद्ध मठ है। जो कुंजुम दर्रा है उसके पास एक बहुत ही फेमस मठ है, उसका नाम है, हाँ जी, की मठ। जो की मठ है वो कुंजुम दर्रे से तकरीबन 78 किलोमीटर दूर है।
अब यहाँ पे ताबो मठ भी दिया हुआ है। अब ताबो मठ वो कितना दूर है? वैसे तो कोई भी दर्रा इतना पास नहीं है कि आप बोलो कि कुंजम दर्रा उसके साथ में ही 1-2 किलोमीटर या एकदम साथ में सटा हुआ है आपको कोई मोनेस्ट्री मिल जाएगी, नहीं। कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है, पर वो ये पूछा जा रहा है कि सबसे क्लोज किसका डिस्टेंस है। देखो, की मठ का 78 किलोमीटर है, जो ताबो मठ है वो 123 किलोमीटर दूर है कुंजुम दर्रे से, और जो डंकर मठ है वो 109 किलोमीटर दूर है, और जो लिंगटी मठ है वो है 115 किलोमीटर। तो इन आंसर्स के हिसाब, इन ऑप्शंस के हिसाब से आप देख लीजिए कि जो 78 किलोमीटर दूर है वो है कीमठ। तो सबसे क्लोज कौन सा है? कीमठ है। अब थोड़ा कीमठ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो कीमठ है वो काजा से 15 किलोमीटर दूर है। आपको पता है कीमठ है वो लाहौल स्पीति में है, खासकर स्पीति में पड़ता है। जो कीमठ है उसको 11वीं सदी में बनाया गया था, उसको 11वीं सदी में बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? धोंगसिन लामाओं के द्वारा। कीमठ पे बहुत बार आक्रमण हुए हैं, जैसे 14वीं सदी में किसने किया था? मंगोलों ने किया था। देन 1840 में, 1840 में 1840 में किया था सिखों ने, और 1841 में किया था डोगरा सेनाओं ने। देन उसके बाद 1975 में क्या हुआ था? एक बहुत बड़ा भूकंप आया था जिसने कीमठ को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन जितनी बार भी इसको नुकसान पहुंचाया गया इसको दोबारा से इसका पुनर्निर्माण किया गया। ठीक है। की मोनेस्ट्री है ये स्पीति की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मोनेस्ट्री है। इसमें लगभग 250 से अधिक लामा जो है वो निवास करते हैं। कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पीति का जो ताज है वो किसे कहते हैं? स्पीति का ताज है वो की मोनेस्ट्री को कहा जाता है। हर साल की मोनेस्ट्री में एक फेस्टिवल आयोजित होता है जिसमें लामा जो होते हैं वो पारंपरिक मुखौटे पहनकर डांस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुखौटा डांस कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है और कौन इसको परफॉर्म करता है। तो जो मुखौटा डांस है वो लामाओं के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, और जो भी मोनेस्ट्री है, ज़्यादातर जो मोनेस्ट्री हैं वो आपको लाहौल स्पीति में ही देखने को मिलेंगे। एक आधा जो मोनेस्ट्री है वो आपको मंडी के रिवालसर में देखने को मिलेंगी। बाकी कभी भी आपसे कोई भी मोनेस्ट्री पूछी जाए तो आपका आंसर सीधा लाहौल स्पीति ही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। रोहतांग दर्रे का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, हिमाचल का प्रवेश द्वार, त्रिबंधन स्थल या व्यापार मार्ग। ये तो आपको पता ही होगा कि रोहतांग दर्रे का शाब्दिक अर्थ क्या है। रोहतांग दर्रे का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। आपने बहुत बार ये क्वेश्चन पढ़ा है, लेकिन आपको पता है कि रोहतांग दर्रे को मृतकों का टीला क्यों कहा जाता है? इसको मृतकों का टीला इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक बना है रोहा और तांग। ठीक है, ये दोनों संस्कृत के शब्द हैं। रोहा का मतलब होता है शव या मृत, और तांग का अर्थ होता है मैदान या फिर दर्रा। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है मृतकों का टीला। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सांच पास के बंद रहने की अवधि सामान्यतः कितनी होती है? 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने या 10 महीने? ये होती है 6 महीने। नवंबर या फिर दिसंबर, नवंबर से मई, ठीक है, या फिर दिसंबर से आप बोल सकते हो कि जून। इस टाइम पे ये बंद रहता है। कई बार नवंबर से मई के बीच में बंद रहता है और कई बार दिसंबर से जून के बीच में बंद रहता है। खुलता कब है? जून से अक्टूबर के बीच में। कई बार जून में खुलता है, कई बार जुलाई में खुलता है, लेकिन मोस्टली इस टाइम पे ये ओपन हो जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। परांगला दर्रे की ऊंचाई कितनी है? तो आपको पता ही है कि सबसे हाईएस्ट जो दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश का वो परांगला पास है, जिसकी हाइट है 4551 मीटर। देखिए विकिपीडिया पे इसकी हाइट दी हुई है आपको, वहां पे आपको इसकी हाइट मिलेगी 4850, और बुक में कुछ और मिलेंगी आपको। तो आपने बस इतना सा याद रखना है कि जो परांगला पास है उसकी हाइट जो है वो 455
1 है, ठीक है। या फिर 4 की लाइन में समझ लो, 4500 के ऊपर जितनी भी, मतलब आपके ऑप्शन इस तरह से नहीं दिए होंगे कि आपको ये भी दे दिया जाएगा और 4850 ये भी दे दिया जाएगा। ऑप्शन आपको इस तरह से मिलेंगे, कुछ 4 की लाइन में, कुछ 5 की, कुछ 3 की, कुछ 2 की। तो आप उस तरह से एलिमिनेट कर सकते हो इसको। नेक्स्ट इज, सॉरी मैंने आपको गलत बता दिया। हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन था 5649, सॉरी है ना, चेक कर लीजिए इसको ठीक से। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। किन्नौर का कौन सा दर्रा उत्तराखंड से जोड़ता है? किन्नौर का कौन सा जो दर्रा है वो उत्तराखंड को जोड़ता है? आपके ऑप्शन है रुपिन पास, भावा पास, डिपासरिंग और शिपकिला। तो मैंने पिछले कल भी आपको बताया था, डिटेल में बताया था कि कौन सा पास है, वो है रुपिन पास। रुपिन पास जो है वो हिमाचल के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को उत्तराखंड से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट इज, बारालाचा दर्रे की ऊंचाई कितनी है? बारालाचा दर्रे की ऊंचाई है 4551 मीटर। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी परांगला और बारालाचा के बीच में, तो मैंने उसमें गलत आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। लाहौल स्पीति और जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? लाहौल स्पीति और जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है? बारालाचा दर्रा। और ट्रिक आपको याद है इसकी, बारालाचा दर्रा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। 12 भाई हैं, सिर्फ 12 ही भाई या फिर 12 ही लोग जो हैं वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, और सबसे कम आबादी जो है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की है, इसलिए बहुत कम, मतलब 12 ही लोग रहते हैं, बहुत कम आबादी है वहाँ पे। तो इस तरह से हमने रिलेट किया था बारालाचा दर्रे को लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के साथ। नेक्स्ट पे, दुलची पास किस जिले में है? ये भी हमने डिस्कस किया था डिटेल में। दुलची पास जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, मंडी को कुल्लू के साथ कनेक्ट करता है ये। नेक्स्ट इज, जलोरी पास से होकर जलोरी पास क्या लिखा है इन्होंने, ये जलोरी पास के पास कौन सा सबसे प्रसिद्ध मंदिर है? ठीक है, जलोरी पास के पास, ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे गलत लग रहा है, इसका आंसर ना गलत दिया हुआ इन्होंने। इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा जलोरी माता मंदिर। ऑप्शन में जो है इन्होंने सिरोजा मंदिर दिया हुआ है, लेकिन करेक्ट ऑप्शन है जलोरी माता मंदिर। जलोरी पास के पास जो है जलोरी माता का मंदिर है। ये भी मैंने आपको पहले जो डिस्कस किया था, जब हमने फर्स्ट वीडियो डिस्कस करी थी हिमाचल प्रदेश के पासेस की, वहाँ पे आपको बताया था कि जलोरी पास जो है वो जलोरी पास के पास जो है वो जलोरी माता का मंदिर है। जो जलोरी माता का जो मंदिर है वो महाकाली जी को समर्पित है। इसके पास एक और मंदिर है, वो है माता बूढ़ी नागिन का मंदिर, जो सिरोलसर झील के पास स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हिमाचल का गेटवे टू लाहौल किस दर्रे को कहा जाता है? गेटवे टू लाहौल, हाँ जी, रोहतांग। जब आप रोहतांग पास जो है कुल्लू को लाहौल स्पीति के साथ कनेक्ट करता है, बहुत ही फेमस पास है ये। नेक्स्ट इज, कौन सा दर्रा गुलाबी घाटी या पांगी वैली का प्रवेश द्वार है? तो आपको ये तो पता चल गया कि जो गुलाबी घाटी है उसको गुलाबी घाटी किसे बोला जाता है? पांगी वैली को बोला जाता है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट दर्रा कौन सा है जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, वो है, हाँ जी, साच पास। चलिए नेक्स्ट इज, लाहौल स्पीति में कितने प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं? लाहौल स्पीति में 12 इंपॉर्टेंट दर्रे पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो दर्रे हैं वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में ही है। ग्लेशियर भी सबसे ज़्यादा लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट इज, किन्नौर जिले में कौन सा दर्रा भारत तिब्बत व्यापार का प्रमुख मार्ग है? इसका आंसर है शिपकिला। बारालाचा दर्रे से होकर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? आपके ऑप्शंस हैं
NH21, NH3, NH505, NH22. The right answer is NH3. नेक्स्ट इज जलोरी दर्रा किस समय में अधिकांशतः बंद रहता है? जो जलोरी पास है वो कब बंद रहता है? ज़्यादातर 6 महीने के लिए। ज़्यादातर जो दर्रे हैं वो 6 महीने के लिए बंद रहते हैं जब स्नोफॉल रहता है। ठीक है, स्नोफॉल आपको पता है कई बार नवंबर में शुरू हो जाता है, कई बार दिसंबर में शुरू होता है, तो उस हिसाब से उसका टाइम एडजस्ट होता है 6 मंथ का। तो ये जो रहता है ये आपका दिसंबर टू अप्रैल या नवंबर टू मई भी बोल सकते हो आप। नेक्स्ट चलते हैं। जिस तरह के ऑप्शंस आपके पास आएंगे आपको ये आइडिया होना चाहिए कि बर्फ़ पड़ना कब शुरू होती है। आप उस तरह से मतलब ये नहीं होगा कि दिसंबर भी दिया जाएगा आपको और ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में नवंबर में साथ में दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको थोड़ा इस तरह के ही ऑप्शन आएंगे ताकि आपको थोड़ा हेल्प मिल सके एलिमिनेशन करने के लिए। नेक्स्ट इज परांगला दर्रे से होकर कौन सी प्रसिद्ध झील, परांगला दर्रे के पास कौन सी प्रसिद्ध झील है? यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा है। जो परांगला दर्रा है उसके पास जो है वो है सूरजताल झील। ठीक है, सूरजताल झील जो है वो बारालाचा दर्रे के पास है और जो बारालाचा दर्रा है वो परांगला दर्रे के पास है। ठीक है, और जो चंद्रताल झील है, चंद्रताल झील जो है वो कुंजुम दर्रे के पास है। और आपको पता है कुंजुम दर्रा जो है वो स्पीति के ज़्यादा क्लोज है, लगभग 30-35 किलोमीटर दूर है। सूरजताल और चंद्रताल जो लेक है इनका डिस्टेंस जो है वो 30-35 किलोमीटर है, मतलब एक दूसरे से 30-35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज यहाँ पे करेक्ट करिएगा, चंद्रताल दिया हुआ है ऑप्शन में, लेकिन चंद्रताल नहीं है, वो सूरजताल है। चंद्रताल तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है कुंजुम दर्रे से और जो सूरजताल है वो 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। साच पास को पहली बार कब मोटर योग्य बनाया गया था? ये पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको बनाया गया था 2009 में। नेक्स्ट इज दुलची पास किस नदी घाटी में स्थित है? जो दुलची या डुलची क्या बोलते हैं इसको, कई बार डुलची बोला जाता है, कई बार दुलची पास बोला जाता है। तो ये ब्यास घाटी में है। ब्यास घाटी आपको पता है कुल्लू और मंडी डिस्ट्रिक्ट में ब्यास नदी बहती है और दुलची पास है वो मंडी को कुल्लू से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट इज रोहतांग दर्रा किस जिले में स्थित है? ये आपको पता है, जो रोहतांग दर्रा है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट इज बारालाचा दर्रे में, ये भी दोबारा से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसको करेक्ट कर लीजिए कि इसका आंसर बारालाचा दर्रे के आसपास किन नदियों का उद्गम होता है? बारालाचा दर्रे के पास चंद्र और भागा 2 नदियां हैं, इनका उद्गम होता है। भावा पास किस नदी घाटी को स्पीति घाटी से जोड़ती है? जो भावा पास है वो कहाँ पे है? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है और ये पिन नदी घाटी को जोड़ता है। अभी हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले यही डिस्कस किया था, जो भावा पास है वो किन्नौर को स्पीति से कनेक्ट करता है। और रिवर कौन सी है? पिन रिवर। जलोरी दर्रा किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? जलोरी दर्रा जो है वो पीर पंजाल श्रृंखला का भाग है। कुंजुम दर्रे से किस झील का प्रवेश होता है? कुंजुम दर्रे से चंद्रताल जो लेक है वो निकलती है, उससे नहीं निकलती है, उसके पास जो ग्लेशियर है वहां से निकलती है। अगला क्वेश्चन है किन्नौर का रुपिन पास किस राज्य की सीमा को जोड़ता है? ये तो आपको पता है, मैंने पहले भी बताया है, उत्तराखंड। नेक्स्ट इज मैंने जो रुपिन पास है इसको डिटेल में डिस्कस करा है कि कैलाश पर्वत भी आपको बताए हैं कि कितने कैलाश पर्वत हैं और कहाँ कहाँ पे हैं, कितने हिमाचल में हैं, कितने बाहर हैं। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट इज रोहतांग पास का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन बी डेड बॉडी पास। यही क्वेश्चन हिंदी में भी पूछा गया है और यही क्वेश्चन देखो इंग्लिश में पूछा गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। थोड़ा बहुत तो आप हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ही लोगे।
साच पास से होकर किस यात्रा का मार्ग निकलता है? जो साच पास है वहां से होकर कौन सी यात्रा होती है? मणिमहेश यात्रा। हाँ जी, चलिए। जलोरी पास किस ऊंचाई पर स्थित है? जो जलोरी पास है वो किस ऊंचाई पर है? 2850। नेक्स्ट इज लिप्पा आसंग दर्रा किस जिले में है? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। वैली भी है लिप्पा आसंग, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। हाँ जी, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? परांगला। और इसकी ट्रिक मैंने आपको जो मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था उसमें बताई है, सेकंड वीडियो डाला था उसमें भी बताई है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि मैंने अभी ये नया चैनल शुरू किया है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर हेल्पफुल मिलती है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरी मेहनत अच्छी लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।